स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। मैं श्रवण कुमार गुप्ता अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो मैंने पिछले क्लास में आप लोग को जो है से माध्य माध्यक बहुलक से संबंधित क्वेश्चन है सो बताया है, जिसमें हम लोग माध्य और जो है सो परिसर के विषय में जाने थे, वर्ग चिन्ह के विषय में जाने थे। आज हम लोग जो है सो सांख्यिकी में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं आज हम लोग जो है सो सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चे नए आए हुए हैं वो मेरे चैनल को एक बार है सो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और हो सके तो बेल बटन दबाना ना भूले। यदि आप लोग बेल बटन मेरा दबाते हैं तो आपको जो है से मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले है सो मिलेगा और आप लोग जो है सो एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर पाइएगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं माध्य माध्यक बहुलक परिसर वर्ग चिन्ह वर्गमाप और टेलीमार्क्स से संबंधित क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग कल जो ऐसे माध्य पढ़े थे, तो जो नए बच्चे आए हुए हैं मैं उन लोग को भी आज एग्जाम्पल के तहत मैं बता देना चाहता हूं। चलिए हम लोग सब में से एक एक दो प्रश्न पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह के प्रश्न हम लोग को एग्जाम में आएगा। तो चलिए पहला में जो है सो हम लोग को पढ़ना है वह है माध्य पढ़ना है। तो माध्य में जो प्रश्न जो पूछा जाएगा वो प्रश्न जो होगा वो रहेगा, पहला क्वेश्चन जो रहेगा मान लीजिए कि दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 और 5 का माध्य निकाले, माध्य निकाले। लेकिन आप लोग को जो प्रश्न है सो हल करने के लिए मैं बता रहा हूँ, सर्जेटिक क्वेश्चन बता रहा हूँ और आप लोग के एग्ज़ाम का जो है सो रूल चेंज हो गया है, जिसमें आप लोग को जो है सो ऑप्शन दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ रहेगा और माध्य है लिखा हुआ रहेगा, निकाले नहीं लिखा हुआ रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5 का माध्य होगा कितना होगा, तो उसमें ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 आंसर दिए हुए रहेंगे। तो जो आंसर हम लोग का सही होगा निकालने के बाद उसमें हम लोग है सो टिक लगा देंगे। तो चलिए माध्य जो है सो हम लोग जो है सो जानते हैं। तो माध्य का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो माध्य का जो सूत्र होता है कुल संख्याओं का जोड़ बट्टा कुल संख्या। तो ये हम लोग का जो है सो सूत्र होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो कुल संख्या दिया गया है उसको हम लोग जोड़ कर देंगे, क्योंकि कुल संख्याओं का जोड़ बोल रहा है तो कुल संख्या को जोड़ देंगे और कुल जो संख्या दिया गया है गिनती कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर 5 लिख देंगे और इससे हम लोग जोड़ के 5 से भाग कर देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ जोड़ते हैं 2 और 1 3, 3 6, 6 4 10 और 5 15। तो 15/5 जो है सो इसको हम लोग काट देंगे 5 से, तो 5 दिया 15। तो ये 3 जो है सो हम लोग का माध्य जो है सो निकल गया। तो एक टाइप का ये माध्य का जो है सो हम लोग पढ़ चुके। अब माध्य में दूसरा टाइप का जो प्रश्न आएगा वो किस प्रकार का आएगा वो देखते हैं हम लोग। और माध्य का जो है सो सूत्र जो है आप लोग है सो लगा भी सकते हैं, और नहीं तो आपको याद है तो आप डायरेक्ट इसे बनाकर ऑप्शन में टिक लगा दीजिएगा। तो दूसरा प्रश्न जो इसमें पूछा जाएगा कि 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकाले। 5 पूर्ण संख्या का माध्य निकाले। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो जो संख्या 0 से शुरू होता है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 5 पूर्ण संख्या लिख देंगे हम लोग, हल लिख देंगे और पूर्ण संख्या लिखेंगे, पूर्ण संख्या लिख देंगे। पूर्ण संख्या कितना, तो 0, 1, 2 और 3 और 1 4 तक लिखेंगे, 5 तक नहीं लिखेंगे क्योंकि गिनती में 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 ही पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालने के लिए बोल रहा है। अब हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे कि माध्य निकालेंगे और माध्य का आप सूत्र भी लिख सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट जो है संख्या को जोड़िए और जोड़ने के बाद जितना संख्या है उससे हम लोग भाग दे देंगे। तो 1 2 3 4 5 है, यहाँ भी 5 दिया गया है
तो आप गिन के, और नहीं तो यहाँ जो संख्या लिखा हुआ उससे भी भाग दे सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे कि जोड़ देंगे, तो 2 और 1 3 हो गया, 3 3 6 और 4 10 हो गया। तो 10 को हम लोग 5 से भागे, 5 दूनी की 10, तो 2 हो गया पूर्ण संख्याओं का माध्य हो गया। तो ये है सो माध्य में है सो 2 तरह के टाइप के प्रश्न आते हैं। तो याद रखना है कि यहाँ पर आपका 5 की जगह में 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। पूर्ण की जगह में सम भी हो सकता है, विषम संख्या हो सकता है, या अभाज्य संख्या भी हो सकता है। ये 3 में से कोई भी प्रश्न जो है सो 3 1 4 हो गया, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, कुछ भी पूछा जाए। 5 सम संख्याओं का मान निकाले, 5 विषम संख्याओं का मान निकाले, 5 अभाज्य संख्याओं का मान निकाले। तो इस तरह से आप लोग को है सो लिखना है, और जिसमें आप लोग को मैं पीछे क्लास में जो है सो बता चुका हूँ सभी का परिभाषा। एक मैं इसके लिए है सो अलग से वीडियो बनाया हूँ, जिसमें सभी का परिभाषा, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, सभी के विषय में मैं बताया हूँ। तो आप लोग जो है इसे उस परिभाषा से एग्जाम्पल सहित मैं उसमें बताया हूँ। तो आप लोग जो ऐसे बनाइए, और इससे आप 5 टाइप के क्वेश्चन बनाइए, और बनाते बनाते आप लोग को खुद रिवाइज हो जाएगा, और आप आसान तरीके से माध्य निकाल सकते हैं। तो चलिए, माध्य हम लोग को समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, माध्य की तरफ चलते हैं। दूसरा में हम लोग चलेंगे माध्यक। माध्यक में जो है से हम लोग को एक चीज़ याद रखना है, n+1/2 ये विषम संख्या के लिए ये सूत्र प्रयोग होगा, विषम। और दूसरा में जो रहेगा n+2/2 ये सम संख्या के लिए प्रयोग होगा, सम संख्या के लिए फॉर्मूला प्रयोग होगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं, जैसे दिया हुआ रहेगा 1 2 5 0 3 2 4 का माध्यक निकालना है, माध्यक निकालें। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा में रहेगा 0 2 1 5 6 2 का माध्यक निकालें। ये 2 टाइप का जो है से आप लोग का प्रश्न है सो रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हल लिखेंगे, हल निकालते हैं पहला का। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि माध्यक में सभी संख्याओं को जो है आरोही क्रम में सजाया जाता है। कौन सा क्रम में? आरोही क्रम। आरोही क्रम जो बच्चे नहीं जानते हैं, तो आरोही क्रम होता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर ले जाएंगे, सजा देंगे, तो उसी को हम लोग आरोही क्रम कहते हैं। तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या है वह 0 है, उसके बाद 1 है, और 2 जितना बार आएगा उतना लिख देना है। 2 बार आया है तो 2 बार लिख दे। उसके बाद कितना है तो 3 है, उसके बाद 4 है, और उसके बाद 5 है। अब इसको हम लोग आरोही क्रम में सजा दिए। तो समझने के लिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं आरोही क्रम, आरोही क्रम, ताकि आप लोग याद रहे कि ये कैसे आ गया। तो आरोही क्रम में सजाने पर ही आ गया है। अब जो है से यहाँ पर जो है सो गिनती करेंगे कि ये सम है या विषम। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आ गया। अर्थात n बराबर हम लोग लिखेंगे कि कुल संख्या कितना है तो 7 है, और ये कौन है तो विषम है। कौन संख्या है तो विषम है। तो विषम के लिए ये सूत्र प्रयोग करेंगे। विषम के लिए n+1/2 लिखेंगे। n का मान कितना है तो 7 है, और +1 है बटा 2 लिख देंगे। 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया। 8 बटा हम लोग यहाँ 2 लिख दिए, और 2 चौके 8। इसका मतलब है कि चौथा स्थान, 4 वाला स्थान जो है से कौन सी संख्या आता है। तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 4, तो ये हम लोग का है सो माध्यक हो गया। क्या हो गया? माध्यक है सो हम लोग का ये 2 हो गया। यही हम लोग का आंसर हो गया।
तो देखिए इसमें मैं आप लोग को एक और शॉर्ट तरीका बताता हूँ कि यदि आप सूत्र इसको याद नहीं करते, इसको याद नहीं करते विषम संख्या के लिए, सम संख्या में आपको यूज करना है इस सूत्र को, तो हम लोग को कैसे बनाना है वो देखेंगे कि कैसे बनाते हैं। तो इसमें हम लोग माध्यक शॉर्ट तरीका कैसे ज्ञात करेंगे, अंतिम और अंतिम संख्या, पहली और अंतिम संख्या का जोड़ा लगाते जाइए। देखिए हम लोग जोड़ा लगा दिए तो बीच में क्या बच गया, 2, तो माध्यक इसको हम लोग डायरेक्ट 2 है सो लिख सकते हैं। अब चलिए दूसरी क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए अब इसको पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो आरोही क्रम में सजाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग का कितना है, तो 0 है, उसके बाद कितना है, तो 1 है, उसके बाद 2 है, 2 2 बार है, 2 लिख दिए, उसके बाद कितना है, तो 5 है, उसके बाद कितना है, तो 6 है। तो यहाँ गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये एन कितना आ गया हम लोग का, तो एन आ गया हम लोग का 6 आ गया। तो इसमें जो है हम लोग को जो है अगर जोड़ा लगाते हैं तो सभी का जोड़ा लग जाएगा, तो ये माध्यक नहीं निकल पाएगा। तो हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे n+2/2 का। तो यहाँ पर लिख देंगे n+2/2। n का मान कितना है, तो कुल गिने तो हम लोग संख्या कितना आ गया, तो 6 आ गया, 6 + 2/2। तो 6 + 2 को जोड़ दिया तो 8 हो गया, 8 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ गया, तो 4 आ गया। चौथा स्थान वाला अंक क्या हो गया, में क्या है हम लोग का, चौथा स्थान में। तो इधर चलिए 1 2 3 4, चौथा स्थान में भी हम लोग का 2 आ गया। तो इसका भी माध्यक हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2। यही हो गया हम लोग का आंसर। तो ये माध्यक किसी तरह से हम लोग का है सो बनाया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं, बहुलक सीखते हैं। थ्री में हम लोग को जानना है बहुलक। ये बहुत ही आसान है बहुलक। जैसे मान लीजिए प्रश्न दिया हुआ है 1 2 3 2 0 2 0 2 5 6 7 का बहुलक निकालना है हम लोग को। बहुलक निकालें तो बहुलक हम लोग जानेंगे। तो हल लिख देंगे, यहाँ पर हल लिख के लिख देंगे बहुलक। अब देखिए बहुलक का मतलब है कि इसमें से जो संख्या अधिक बार आया है वही इसका बहुलक हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं कि 2 आया है अधिक बार। 2 देखिए इस संख्या में जितना संख्या सभी में 2 अधिक बार आया है, तो बहुलक इसका हो गया 2। यहाँ पर हम समझने के लिए आप लोग को लिख दे रहे हैं अधिक बार आने वाली संख्या, आने वाली संख्या। अधिक बार जो संख्या आते हैं उसी को हम लोग बहुलक बोलते हैं। तो अधिक बार कौन सी संख्या है, तो 2 आया है, तो बहुलक ये 2 हो गया। अब चलते हम लोग परिसर जानते हैं। चौथा में है परिसर। परिसर का सूत्र होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ये सूत्र है इसका। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा 0 10 से 20 का परिसर निकालें। एक टाइप का इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, और बी में रहेगा का परिसर निकालें। 2 टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए अब हल करते हैं हम लोग। तो ए में बोल रहा है कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, बड़ी सीमा मतलब बड़ी संख्या और छोटी संख्या। इसमें कौन बड़ा है, तो 20 है। तो 20 में से हम लोग 10 घटा दिए, तो ये 10 हो गया हम लोग का परिसर। उसी तरह बी में इसमें अधिकतम संख्या कौन है,
तो 7 है और सबसे छोटी संख्या 1 है, तो 7 में से 1 को हम लोग घटा दिए तो ये 6 हो गया हम लोग का परिसर। तो ये दोनों हम लोग का जो है सो आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को परिसर भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे 5 में हम लोग देखते हैं वर्ग चिन्ह। 5 में वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का जो सूत्र होता है, उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा भागे मतलब बटा 2। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस टाइप का, ये सूत्र हो गया। अब अगर पूछा जाएगा 10 से 20 का वर्ग चिन्ह निकाले, और दूसरा प्रश्न जो दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो होगा का वर्ग चिन्ह निकाले। चलिए हम लोग हल करते हैं। ए में जो है सो 10 और 20 का वर्ग चिन्ह निकालना है, तो वर्ग चिन्ह का जो सूत्र होता है वो सीमा जोड़ निम्न सीमा बटा 2 लिख के हम लोग को इसमें बैठाना है कि बड़ी संख्या कितना है, तो 20 है, प्लस है छोटी संख्या कितना है, तो 10 है, और बटा क्या कर देना है, तो 2। सूत्र में 2 है, इसको जोड़ दीजिए। 20 और 10 30, 30 बटा 2, इसको काट दिए तो कितना आ गया, ये 15 आ गया। तो ये वर्ग चिन्ह पहला का निकल गया। अब जो है सो बी में जो दिया गया है 1 0 3 4 5 का जो है सो वर्ग चिन्ह निकालिए। तो बड़ी संख्या कौन है, तो 5 है, और छोटी संख्या कौन है, तो 0 है। तो इसमें 5 प्लस 0 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा बटा 2। अब 5 को 2 से भाग देंगे तो 5 का आधा कितना होता है, 2.5। तो ये हम लोग का वर्ग चिन्ह है सो निकल गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को माध्यक, बहुलक, परिसर और वर्ग चिन्ह समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं कि वर्ग अमाप क्या होता है वो हम लोग जानते हैं। वर्ग अमाप, वर्ग अमाप इसका सूत्र होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, अर्थात इसको अंतर भी बोल सकते हैं हम लोग। अंतर का मतलब होता है घटाव। जैसे क्वेश्चन इसमें रहेगा कि 10 माइनस 20 का वर्ग अमाप है। इसमें ऑप्शन में वर्ग अमाप हम लोग को बताना है। तो वर्ग अमाप को हम लोग परिसर भी कर सकते हैं एक तरह से, क्योंकि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा परिसर का भी होता है। तो इसमें जो बड़ा है सो बड़ा हम लोग का कितना है, तो 20 है, इसमें से 10 घटा दिए तो कितना आ गया, 10। यही हो गया हम लोग का वर्ग अमाप हो गया। और वर्ग अमाप का मतलब होता है कि दोनों में कितना का अंतर है। अंतर का मतलब दोनों के बीच में कितनी संख्याएं अंतर है, तो 10 का अंतर है। यही हम लोग का वर्ग अमाप हो गया। अब आगे हम लोग को पढ़ना है टेली मार्क। क्या पढ़ना है, टेली मार्क। अब टेली मार्क क्या होता है, टेली मार्क को हम लोग मिलान चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिलान चिन्ह बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को जानना है पहले इसमें, इसको हम लोग 1 बोलते हैं, ये 2 लकीर देगा इसको 2 बोलेंगे, 3 लकीर देगा इसको 3 बोलेंगे, और ये 4 लकीर देगा तो इसको 4 बोलेंगे, और 1 2 3 4 और ये कोना कोना मिला हुआ रहेगा तो इसको हम लोग 5 बोलेंगे। तो ये हम लोग को याद रखना है कि 1 कैसे लिखाता है, 2 कैसे लिखाता है, और 3 4 और 5 कैसे लिखाते हैं। तो
तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पूछेगा ए में 5 का मिलान चिन्ह बताएं या मिलान चिन्ह लिखें। तो आंसर हम लोग क्या करेंगे कि 5 लिख देंगे हम लोग। तो 5 कैसे लिखाता है, तो इस तरह से 1 2 3 4 और ये 5 कर दिए, हो गया आंसर। उसी प्रकार यदि हम लोग को बोलेगा 10 नहीं बोलेगा, मान लीजिए 12 का मिलान चिन्ह बताएं या लिखें। तो चलिए 12 में लिखते हैं 1 2 3 4 5, 4 हो गया और इसको एक मिला दिया 5 हो गया। फिर यहाँ पर 5 लेंगे 1 2 3 4, फिर इसको 5 हो गया, 5 5 10 हो गया। फिर 2 कैसे दिखाता है, इस तरह से। तो ये हो गया हम लोग का मिलान चिन्ह। तो इस तरह से जो है सो हम लोग का मिलान चिन्ह जो है सो आएगा। अब तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा किस तरह का रहेगा, जैसे दिया हुआ रहेगा मिलान चिन्ह का अंक है। अब अंक दिया हुआ रहेगा, जैसे ये मिलान चिन्ह का अंक बताना है। फिर यहाँ गिनेंगे कितना, 5 है और ये कितना है, 2 है। 5 2 कितना हो गया, 7 हो गया। तो 7 लिख दिए, ये आंसर हो गया। तो इस टाइप का जो है सो ऑप्शन वाले प्रश्न में दिए हुए रहेंगे 6 7 8। तो जो मिलान चिन्ह को गिन लेंगे और उस पर ऑप्शन पर टिक लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग आज सांख्यिकी से संबंधित जो प्रश्न जो है सो हम लोग का जो है 6 7 8 9 और जो है 10th में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आप लोग को ये समझ में आ गया तो एक लाइक तो बनता है, आप लोग एक लाइक मेरे लिए कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए है सो अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।